कोई शादी ब्याह के मुहूर्त है क्या अभी? नहीं, अभी तो कोई शादी ब्याह के मुहूर्त नहीं। कोई त्योहार नहीं, कोई त्योहार नहीं। तो फिर ये नाच गाना? लॉकडाउन चल रहा है और दूरी का भी कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। आओ चले अपन देखते हैं, चलो बेटा। ये कौन सा गाँव? संजय नगर। जी सर। इस गांव में कोई शादी वादी है क्या? कोई शादी नहीं, कुछ नहीं सर यहाँ तो पे। फिर ये नाच गाना सर कोरोना के कारण देखो लॉकडाउन खुल जाने के कारण जो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं सर। मौज मस्ती कर रहे जी हैं? सर। कितने भयंकर कोरोना में मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जी चलते पहले हमको समझाते हैं, फिर आगे चलेंगे। Remix by DJ Dinesh Surya. बंद करो ये नाच गाना। क्या हो रहा है ये? वो क्या साहब, लॉकडाउन भी खुल गया, बाजार भी खुल गए, बस यूं ही नाच गाना कर रहे हैं। यूं ही? शर्म आनी चाहिए तुमको। एक सी भयंकर महामारी के चलते तुम लोग आपस की दूरी की परवाह किए बिना झूम रहे हो, सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हो। इसमें शर्म आने जैसी क्या बात है साहब जी? 3 महीने से लॉकडाउन की पीड़ा झेल रहे हैं, अब आजादी मिली है, कोरोना भी जा चुका है, इसमें खुशियां मनाने में क्या बुराई है? सरकारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए इस तरह की भीड़ इकट्ठा करके खुशियां मनाना सिर्फ बुराई नहीं, अपराध है चाचा जी, अपराध। और फिर कोरोना अभी तक गया नहीं है, समझे? तुम लोग फिर वही पिछली गलती दोहरा रहे हो। पिछले साल भी कोरोना के कारण लगा लॉकडाउन, खुलते ही तुम लोगों ने ऐसी ही गलती की थी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, मैं उस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हजारों नहीं, हमने अपने लाखों अजीजों को खोया है। किसी ने अपने पिता को तो किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपनी पत्नी को तो किसी ने अपनी माँ को खोया। अरे कई बच्चे अनाथ हो गए, कई बुजुर्गों ने अपनी बूढ़ी आंखों से अपने बच्चों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। ऐसे दर्दनाक मंजर से हम पूरी तरह उबरे नहीं हैं। अरे अभी तो उनकी चिताओं की आग भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई, और तुम फिर से वही गलती करके तीसरी लहर को न्योता दे रहे हो। तीसरी लहर चाचा जी, कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आप सभी ने लगभग सुन ही रखा होगा। अपन सभी पूरी तरह सावधानी बरतें तो हो सकता है कि वो तीसरी लहर आए ही नहीं। लेकिन चचा जान, लगता है तुम लोगों ने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया, और अगर पहले जैसी मूर्खताएं जारी रखी तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तीसरी लहर आ गई तो ऐसी तबाही मचेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे अभी तो सरकार ने मरने वालों की गिनती करके संख्या तो जारी कर दी, लेकिन अगर तीसरी लहर आ गई तो सिर्फ शमशान घाटों पर ही नहीं, गली मोहल्ले और सड़कों पर भी लाशों के ढेर लग जाएंगे। उनका अंतिम संस्कार तो दूर,
कफन तक भी नसीब नहीं होगा उन लाशों को। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर हम पिछली गलतियों को इसी तरह दोहराते रहे तो ऐसा ही होगा। अगर हम इसी तरह सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते रहे तो। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ साहब, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम अभी से सरकारी निर्देशों की पालना शुरू कर देते हैं साहब। अगर ऐसा है तो तैयार हो जाओ कोरोना से युद्ध के लिए। कोरोना को अपने पास आने से सिर्फ रोकना ही नहीं, हमें उसे हराना होगा, उसे कुचलना होगा। हम कोरोना से युद्ध के लिए तैयार हैं साहब जी। आकाश जी, जी सर। कोरोना से युद्ध में काम आने वाला पहला हथियार बिल्कुल निकालो और इन सब में बांट दो। बिल्कुल निकालते हैं सर जी। ये सर कोरोना में काम आने वाला पहला हथियार लीजिए। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। चाचा जी, आपके गांव में कोरोना से किसी की मृत्यु वगैरह कुछ हो? नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, कोरोना ने हमला तो किया, लेकिन हमारे गांव में एक फौजी साहब है, उनकी मुस्तैदी सब कुछ ठीक ठाक है। क्या यहाँ पर फौजी भी है? हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले यही थे, यही के हैं और रिटायर होकर हमारे गांव की सेवा करते हैं। फौजी तो देश की आन बान और शान है भाई, क्या उनके दर्शन हो सकते हैं? हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले यही थे। फौजी साहब, जय हिंद सर। खुश रहो, देश हित में सदा मुस्तैद रहो। इस गांव का सौभाग्य है कि यहाँ देश की रक्षा करने वाली फौज का प्रतिनिधि मौजूद। जी पंडित जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे देश की सेवा और देश के दुश्मनों से देश की रक्षा करने का मौका मिला। निसंदेह हमारी देश की सेना से पूरी दुनिया कांपती है। कई बार हमारी सेना ने दुश्मनों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया है, लेकिन फौजी साहब, इस बार हमारा मुकाबला किसी इंसानी दुश्मन से नहीं, कोरोना वायरस से है। वो कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। हमलावर कोई भी हो सर, देश पर जब भी कोई संकट आता है तो हिंदुस्तान का हर फौजी अलर्ट हो जाता है। यही हम फौजियों की फितरत है, मुस्तैदी हमारे खून में है सर। बहुत खूब फौजी साहब, इस वक्त भी देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। देश का हर नागरिक इस संकट से जूझ रहा है। आपके यहाँ भी कोरोना को हराने के लिए, कोरोना को कुचलने के लिए ये स्थानीय फौज तैयार है। मैं भी तैयार हूँ सर, आप आदेश तो कीजिए। आदेश नहीं फौजी साहब, निवेदन आपसे। इन सभी की ये मंशा है कि कोरोना के इस युद्ध में आप इनका निर्देशन करें और इस फौज की कमान आप संभालें। ये तो मेरा कर्तव्य होगा सर। तो फिर फौजी साहब, आप आज ही शुरुआत करते हुए, आज ही एक चैतन्य रैली निकालते हुए हमारे इस गांव को, इस संजय नगर के बच्चे को कोरोना के खिलाफ जोश भर जाए, ऐसी शानदार रैली निकालकर आप इनमें जोश भरें। हम भी आवश्यक सामग्री लेके अभी वापस आते हैं। जी सर, आपके आने से पूर्व सारी व्यवस्था हो जाएगी, कोई शक? नो सर। पंडित जी, चलते हैं, अपन सामग्री लेके आते हैं, वापस तुरंत आना है। चलिए सर।
मैडम, कोरोना के खिलाफ आयोजित इस चैतन्य रैली में पधार कर आपने हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया जोशी जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही नेक कार्य करें जोशी जी। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से सुरक्षा के लिए विशाल चैतन्य रैली वाकई असली जन सेवा है। सिर्फ जन सेवा ही नहीं, देश सेवा है, देशभक्ति है। इसके लिए आपको, आपकी संस्था भारत विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के असली हकदार तो मयूर पब्लिक स्कूल गुलाबरा के प्रबंधक मूलचंद जी चतवानी जी सर हैं, जिनके प्रयासों और निर्देशन में ये संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। मैडम छतवानी जी, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, वो भी यहाँ मौजूद होंगे? जी मैडम, यहीं कहीं। वे अपने साथियों के साथ उस मॉडल के पास खड़े हैं मैडम, आपके स्वागत के लिए। स्वागत तो हमें करना चाहिए आप लोगों का, छतवानी जी का। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग तन मन धन से सच्ची समाज सेवा कर रहे हैं। छतवानी जी से मिल लें? आइए मैडम। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल सरदार जी, की हाल है? बड़ा चंगा है मैडम, वाहेगुरु दी मेहर है, वाहेगुरु दी मेहर। नमस्कार पंडित जी, अब आपका भी आशीर्वाद दे ही दीजिए। खुश रहिए। नमस्ते फर्नांडिस साहब। गॉड ब्लेस यू। बहुत खूब छतवानी जी, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं आप। हम तो वही कर रहे हैं मैडम जी जो इंसान होने के नाते एक इंसान को करना चाहिए। बहुत ही नेक विचार हैं आपके। धन्यवाद मैडम। आइए मैडम, इस चैतन्य रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कीजिए। नहीं, हम इस चैतन्य रैली को विदा नहीं करेंगे। हैं? क्या? हम भी इस रैली में आपके साथ चलेंगे। ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए मैडम, आइए। भारत विकास परिषद विजयनगर की ओर से मैं शाखा सचिव आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वर्तमान समय में सबसे बड़े इंसानी दुश्मन कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए आज भी कोरोना को हराने के लिए, कोरोना के खिलाफ आम आदमी को सचेत करने के लिए इस चैतन्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस कोरोना चैतन्य रैली के सफल संचालन के लिए मैं स्थानीय एक्स-फौजी साहब श्री जगदीश जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं। आइए फौजी साहब। मैं बिना किसी औपचारिकता के श्रीमान एसडीओ मैडम जी से निवेदन करता हूं कि आम रैलियों की तरह इस चैतन्य रैली को हरी झंडी दिखाकर नहीं, कोरोना वायरस को कुचलते हुए इस रैली को विजय श्री का आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने का निर्देश देंगे। और कोरोना को कुचलने का, कोरोना को हराने का सबसे पहना व अचूक शस्त्र है ये मैडम। ये कोरोना को कुचलने के लिए ब्रह्मास्त्र है मैडम। जो भी व्यक्ति इस टीके को लगवाएगा, कोरोना उसे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन फौजी साहब, इस वक्त तो हमें इस कोरोना को कुचलना है। अरे मैडम जी, इस मच्छर को कुचलने के लिए तो आपका एक लापा ही काफी है। अब मारो तो सही। ऐसा है तो फिर ये लीजिए। पंडित जी, आपका गणित क्या कहता है, इस रैली को आगे बढ़ाएं या? जब दुश्मन ने हमला कर ही दिया हो तो फिर कोई गणित काम नहीं आती फौजी साहब। आप तो युद्ध का बिगुल बजवाओ और टूट पड़ो दुश्मन पर कहर बनकर और नेस्त नाबूद कर दो दुश्मन को। ऐसा ही होगा पंडित जी। आम हिंदुस्तानी कोरोना से युद्ध के लिए तैयार हो। यस सर। युद्ध का ऐलान हो। भारत माता की जय। रैली शुरू कर।
तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। करना होगा मिलकर हमको कोरोना पे वार, करना होगा मिलकर हमको कोरोना पे वार। हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। रहेंगे हम घर के अंदर, रहेंगे हम घर के अंदर, बिना काम ना घूमेंगे, बिना काम ना घूमेंगे। बहुत जरूरी हुआ अगर, बहुत जरूरी हुआ अगर, बिना मास्क ना निकलेंगे, बिना मास्क ना निकलेंगे। कोरोना पर यही हमारा होगा पहला वार, होगा पहला वार साथियों, होगा पहला वार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। खाने पीने की वस्तु, खाने पीने की वस्तु, सोच समझ कर लाएंगे, सोच समझ कर लाएंगे। फास्ट फूड को छोड़ के हम, फास्ट फूड को छोड़ के हम, ताजा सब्जी फल खाएंगे, ताजा सब्जी फल खाएंगे। यही हमारा कोरोना के जिगर पे होगा वार, जिगर पे होगा वार साथियों, जिगर पे होगा वार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। ठंडे की जगह तुलसी काढ़ा, ठंडे की जगह तुलसी काढ़ा, पिएंगे और पिलाएंगे, पिएंगे और पिलाएंगे। एक बार नहीं कई बार सभी, एक बार नहीं कई बार सभी, अपने हाथों को धोएंगे, अपने हाथों को धोएंगे। कोरोना के लिए बने हम दो धारी तलवार, दो धारी तलवार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। सरकारी हर निर्देशन, सरकारी हर निर्देशन, अंतर मन से माने हम, अंतर मन से माने हम। चाहे कोई हो फंक्शन, चाहे कोई हो फंक्शन, भीड़ न होने देंगे हम, भीड़ न होने देंगे हम। कोरोना की चैन तोड़ने वाला है ये वार, कोरोना पे वार साथियों, कोरोना पे वार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ।
तिल हम तड़पाएंगे, तिल तिल हम तड़पाएंगे, महिला पुरुष व बच्चों को, महिला पुरुष व बच्चों को, टीका हम लगवाएंगे, टीका हम लगवाएंगे, कोरोना को कुचलने वाला यही तो होगा वार, यही तो होगा वार साथियों, यही तो होगा वार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। प्रशासन, पुलिस महकमा प्रशासन, ये कवच हमारे साथ है, ये कवच हमारे साथ है। हर एक चिकित्सा कर्मी भी, हर एक चिकित्सा कर्मी भी, ये मरहम अपने पास है, ये मरहम अपने पास है। कोरोना को हरा के होगी भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। करना होगा मिलकर हमको कोरोना पे वार, कोरोना पे वार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। एसडीएम मैडम जी से अनुरोध करता हूं कि वो आकर के अपना आसन ग्रहण करें। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में फिल्म के डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक मूलचंद जी छतबण जी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग सभी आराम से बैठे और इस बीच पधारे हुए हमारे माननीय श्री एसडीएम जी महोदय अपने विचार रखेंगे। हम लोग यहाँ आराम से बैठने के लिए नहीं आए फौजी साहब, हम कोरोना से युद्ध की तैयारी के लिए योद्धा बनकर आए हैं। योद्धाओं को ऐसे समय आराम शोभा नहीं देता। आप तो आदेश कीजिए हमें क्या करना है। डन। वैसे तो कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता की गुंजाइश नहीं है। सीधे सीधे आदेश यही है, निर्देश यही है, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य लगाएं। दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। जहाँ भी जाए 2 गज की दूरी अवश्य रखें। ठंडे पेय पदार्थ को त्यागें। गर्म चाय व काढ़ा आदि पिए। सरकारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें। कोरोना से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।